दोस्तों एक हफ्ते पहले मैंने अपने एक टूल वेबसाइट की वीडियो में बोला था कि आप में से जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख के अपना टूल वेबसाइट बनाते हो और उसे मोनेटाइज करते हो, सभी लोग मुझे मेल करो अपने स्क्रीनशॉट के साथ। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए, टोटल 95 मेरे पास अभी मेल्स आ चुके हैं, सेंचुरी होने वाली है। और गाइस ये आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, अगर किसी से वो वाला वीडियो मिस हो चुका हो तो गाइस आज का वीडियो देख के भी आप अपना नया टूल वेबसाइट बना सकते हो। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सारे लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा और टूल वेबसाइट बनाया, उसको मोनेटाइज किया और मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने टूल वेबसाइट तो बनाया होगा बट मुझे स्क्रीनशॉट अभी तक सेंड नहीं किया होगा। तो इससे मैं समझता हूं कि 95 लोगों ने तो कर लिया है, उससे भी कहीं ज्यादा लोग कर चुके होंगे। तो गाइज ये चीज आपको भी मिस नहीं करना है, क्योंकि गाइज ये आज की डेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एआई टूल्स को फ्री में यूज कर पा रहे हैं और उसका यूज करके अपना खुद का टूल वेबसाइट बना पा रहे हैं, उसको मोनेटाइज करा पा रहे हैं और उसके थ्रू एक मॉनेटरी वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है आज के टाइम पे, जब हर रोज जो है ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो यहां पे आपको आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसे कैसे आप मोनेटाइज कर पाओगे। और आप भी बनाते हो और मोनेटाइज करते हो तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को देखो एक बार, है ना, ध्यान से देखना। इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के एड्स रन हो रहे हैं, ओके। और ये वेबसाइट एक्चुअल में है क्या चीज, ये है typing.com। और इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये वेबसाइट इसलिए है ताकि कोई भी बंदा यहां पर आके अपना टाइपिंग स्पीड टेस्ट कर पाए। क्लियर। अब देखो क्या हो गया कि ये जो टूल वेबसाइट है इसको मैंने सबसे पहले यूज किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था शायद, ठीक है। और एक ऐसे ही कंपटीशन था तो जिसके अंदर मुझे जो है ये चेक करना था कि मुझे अपनी स्पीड कितनी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि उस कंपटीशन में मैं भी पार्ट ले रहा था। तो मैंने बस ऐसे ही उस टाइम पे ऑनलाइन आया और मैंने चेक करके देखा कि कोई वेबसाइट तो नहीं है जहां से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बार मैंने तब इस वेबसाइट को यूज किया था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि कितनी कमाल की चीज है ये, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये कमाल की चीज क्यों है। यहां पर आया, इसमें आप मल्टीपल टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट होता है, 3 मिनट टाइपिंग टेस्ट होता है, 5 मिनट टाइपिंग टेस्ट होता है, किसने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, तो उसके अंदर हमारा WPM निकलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ओके कि इस पर्टिकुलर बंदे की टाइपिंग स्पीड ये है, इसका ये है, तो हम अपने स्पीड को फिर इंप्रूव कर पाते हैं और ज्यादा थोड़ा सा फोकस करके। ओके, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है ये एक बार चेक करके देखते हैं। 12 मिलियन मंथली विजिट्स मिलते हैं। मंथली विजिट मतलब हर महीने आपको इतना ट्रैफिक इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप पिछले महीने की बात करें, मार्च नहीं, ओके अप्रैल नहीं, एक्चुअली अप्रैल से पहले मार्च में अगर बात करें तो 14 मिलियन के आसपास लोग इस वेबसाइट पर आए थे। 14 मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 1,20,00,000 लोग हर महीने इस वेबसाइट पे आते हैं। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैफिक होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, 1,20,00,000 रुपए, सॉरी 1,20,00,000 का मंथली विजिट्स किसी वेबसाइट पे आना, मतलब वो इतनी बड़ी बात है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो जो चीज है वो इस वेबसाइट ने अचीव किया है। अब आप सोच रहे होंगे तो हम क्या करें देखो मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में क्या है कि ये तो एक चलो बहुत पुरानी वेबसाइट है जहां पर स्पीड टेस्ट होता है। तो आप चाहो तो अपनी खुद की एक स्पीड टेस्ट वेबसाइट बना सकते हो, ताकि आज के डेट में जो भी लोग अपना स्पीड टेस्ट करने आते हैं वो आपके वेबसाइट को भी यूज कर पाए। आपको बिल्कुल फ्री रखना है और करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपने वेबसाइट को सिर्फ फ्री रखना है। इन लोगों ने अपना गेट प्लस प्लान भी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ, अगर कोई प्रीमियम लेना चाहते हो तो यहाँ से प्रीमियम भी ले सकता है। और इसके अलावा फ्री वर्जन अगर कोई यूज करे तो फ्री वर्जन भी यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स रन हो रहे हैं। क्लियर। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम इस वेबसाइट को बनाएंगे और इसको मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। हम इसको मोनेटाइज करने के लिए इसका कोई प्रीमियम वर्जन नहीं रखेंगे, तो क्योंकि कंप्लीटली फ्री होगा इसीलिए सब लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में अपना स्पीड टेस्ट कर पाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा ट्रैफिक इससे भी ज्यादा जाएगा। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हम इनको पीछे छोड़ देंगे। 4-5 साल होते होते हम इनको पीछे छोड़ सकते हैं, अगर हमारे वेबसाइट को अगर अच्छी तरीके से बनाया गया तो। लेकिन अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा सकता हूं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो वेबसाइट का नाम है आज का वो है
टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ठीक है, हम टाइपिंग स्पीड टेस्ट वेबसाइट जो है बनाएंगे फ्री में। ठीक है, फ्री मतलब एक्चुअल है होस्टिंग के अलावा सब कुछ फ्री होगा यार। ठीक है, आप वेबसाइट वगैरह आप होस्ट करना चाहते हो, इतना सारा ट्रैफिक हैंडल करने वाला वेबसाइट, तो ऑब्वियस सी बात है यार होस्टिंग तो बाय करना ही पड़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, हम यहां पर होस्टिंग सबसे पहले बाय करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, और ये लिंक मैं भी यूज करता हूं ताकि मुझे भी डिस्काउंट मिल जाए जब भी मैं होस्टिंग बाय करूं। ओके, तो इस लिंक पे क्लिक करते ही 75% डिस्काउंट ऐड हो जाता है, और उसके बाद सर्विसेज में जाते हैं और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस को यहां से सिलेक्ट करना है आपको। देखो, क्योंकि ये जो टूल है इस पे ट्रैफिक अच्छा आ सकता है, तो इसीलिए याद रखना कम से कम आपको बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान लेना है, क्योंकि ये ही प्लान है जो कि अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। ठीक है, आप सिंगल वाले प्लान तो कोई उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि इसमें फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है, तो वो तो लेना ही नहीं है। प्रीमियम वाले प्लान से शुरू कर सकते हो, बट ट्रैफिक हैंडल करने के लिए आपको मिनिमम ये वाला होस्टिंग प्लान चाहिए होगा, है ना। मैं सीधी सीधी बात बताता हूं गाइज, मैं ये नहीं चाहता कि आप फ्री आधे टाइम फ्री के चीजों में उलझे रहो, आधे टाइम किसी और चीज में उलझे रहो, फिर आप किसी और चीज में उलझे रहो, फिर फाइनली मेरे पास आओ, फिर मेरे एक और वीडियो में एंगेज हो। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा आज का वीडियो आप देखो और उससे अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो ठीक है। ठीक है, तो मैं ये टारगेट है, मुझे आपको हमेशा हमेशा के लिए पकड़ के रखना नहीं है। जैसे होता है ना कि एक क्लाइंट मिल जाता है तो उसको बस अब जिंदगी भर के लिए उससे लूटते रहेंगे, वैसा वाला सीन नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे सही चीज बताता हूं। अगर आपको इसके बाद भी प्रीमियम प्लान लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर है ना। तो चलो अब चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले समझो कि मैंने ये प्लान क्यों लिया। देखो, एक तो बैंडविड्थ बहुत अच्छी है इस प्लान की, दूसरी चीज ये है कि इसमें सीडीएन मिल रहा है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें चाहो तो नोड.जेएस की वेबसाइट्स भी बाद में अगर आपको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और ऊपर से आपको एनवीएमई स्टोरेज भी मिल जाता है। तो हर मामले में ये बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं इस पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूं, सेलेक्ट में क्या चूज प्लान पर क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पर 4 साल सिलेक्टेड है, आप चाहो तो 1 साल या 2 साल भी कर सकते हो। 1 साल, 2 साल और 4 साल सबके साथ में आपको फ्री डोमेन मिलता है, लेकिन अगर आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी, है ना। और कंपैरेटिवली ये जो प्राइसिंग है आपको 4 साल में सस्ता ही मिलेगा, तो ये थोड़ा सा थोक में लेता है ना, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, वो फायदा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर कूपन कोड पे क्लिक करना है, हैव ए कूपन कोड, और यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है ताकि 10% और डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाए। तो इस मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई पे, और ये हो गया आपका 10% और डिस्काउंट, जिसकी वजह से टैक्स भी कम हो गया। ओके, अब आपको जो है यहाँ पे 12,693 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिलने वाली, जिसमें आपको फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग होगी। ठीक है, अब क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक किया है और एक कूपन कोड अप्लाई किया, आपको टोटल जो है 85% का डिस्काउंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पेज पे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करने को बोला जाएगा। तो आप क्या करना है, सबसे पहले जीमेल पे जाना और एक नया ईमेल आईडी बनाना, उस ईमेल आईडी को एंटर करके रजिस्टर करना। इससे फायदा ये होगा कि आपको 4 साल बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा ना होस्टिंग, तब आपका इसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा। नहीं तो क्या, उस टाइम आपको 21-22 हजार रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि है कि 4 साल बाद प्राइसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है महंगाई बढ़ रही है, तो इसकी भी प्राइसिंग बढ़ेगी। और इसके अलावा जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो होस्टिंग कंपनी का बिजनेस होता है, एक्चुअल में हर होस्टिंग कंपनी रिन्यूअल चार्जेस को ज्यादा ही रखती है। ठीक है, तो इसीलिए वो फायदा भी आपको हो जाएगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज किया, तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। आपके लिए महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपके लिए रिन्यूअल चार्जेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको ये बाय कर लेना है। और अगर आप में से कोई अगर हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू मेल आईडी को यूज करके बाय करता है, तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे सेंड कर देना। तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये फायदा भी आपको होगा। ठीक है, बस आपको मुझे रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, ताकि होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, फ्री डोमेन जो मिलता है कैसे क्लेम करते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, सीडीएन कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो बस आप इस वीडियो को देख लो ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे तो आप इस पेज पर आओगे, ये इसको बोलते हैं एच पैनल। ठीक है,
अब समझना इस बात को, ये होस्टिंगर का पैनल होता है, ठीक है, और इसी वजह से होस्टिंगर इतने कम प्राइस में आपको होस्टिंग दे पाता है, क्योंकि इन्होंने सी पैनल से भी बढ़िया पैनल बना दिया। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैनल है और इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। तो जैसे ही आप यहां पर आते हो, सबसे पहले क्या करना, वेबसाइट्स में जाना, ठीक है। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपको यहां पर जो है अपना जो वेबसाइट होगा उसका डैशबोर्ड यहां से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से ही बता देता हूं। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करो, डैशबोर्ड में चले जाएंगे और यहां पर आपको जो है, ये देखो, ये मैंने एक पहले से एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। कैसे डिलीट करना है, वापस आ जाओ वेबसाइट्स पे, ऑल वेबसाइट पे। देखो अब क्या है ना कि आपके केस में तो ये डोमेन यहां पर होगा, ओके, और आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है और उसके बाद डैशबोर्ड में आपको एक फोल्डर मिलेगा फाइल मैनेजर का, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप जो मैं करने वाला हूं वो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करो। मेरे केस में यहाँ पे 3 डोमेन है, आपके केस में यहाँ पे एक ही डोमेन होगा, ठीक है। तो वो याद रखना, आपको जो एक डोमेन के आगे जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना और इसको डिलीट कर देना, ठीक है। क्योंकि होस्टिंगर में जब भी आप होस्टिंग बाय करते हो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देते हैं, तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने उसको डिलीट कर दिया, डन पे क्लिक कर दिया। और ये अभी हमारा डिलीट हो चुका है। अब यहां पर हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप चाहो तो यहां पे अपलोड योर कोड और इंस्टॉल अदर एप्लीकेशन, कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको डोमेन को यहां पे सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो इनिशियलाइजिंग सेटअप यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको सेटअप करके दे रहा है, ठीक है। सेटअप करके दे दिया, बहुत आसान सा सेटअप होता है, ठीक है। और ये इसने कर दिया। अब आपको यहां पे फाइल मैनेजर में जाना है, ये देखो यहां पर फाइल मैनेजर है, इस पर आपको क्लिक करके फाइल मैनेजर जाना है और ये माई फाइल्स में आ गया और यहां पर पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर चले जाना है। यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आपको कुछ रखना भी नहीं है, सिंपली ये डिफॉल्ट डॉट पीएचपी है ना, इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत यहां पे नहीं है। ये हमने इसको डिलीट कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ गया इट फील्स लोनली हियर, तो अब इसको आपको ऐसे ही रखना है। अगर इट फील्स लोनली हियर लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आपने वेबसाइट को सही तरीके से सेटअप किया, सब कुछ बढ़िया है यहां पे, कि इसके बाद आपको यहां पर आके अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है। अगर 403 फॉरबिडन नजर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक सब कुछ सही किया, एकदम परफेक्टली आपने अपने होस्टिंग और डोमेन को सेटअप कर लिया, ओके। अब हमें बनाना है टूल वेबसाइट और उस टूल वेबसाइट को हम यहां पर लेकर आएंगे। हमने ये सब पहले सेटअप कर लिया ताकि बाद में हमें उलझना ना पड़े, ओके। अब आ जाएंगे हम चैट जीपीटी में। ये है वो प्रॉम्प्ट जिसका हम यूज करने वाले हैं। हमारे टूल का नाम है टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट के अंदर जहां जहां ये टूल का नाम लिखा होगा ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी आप देख के टाइप कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट को। काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ताकि बेस्ट जो है टूल बनकर आपको मिल जाए। अब ये जो यहां पर कुछ चीजें जो कि आपको बदलना होगा, कन्वर्ट केस टूल, ठीक। सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जहां जहां कन्वर्ट केस टूल लिखा होगा ना, इन सब जगहों पर मुझे करना है टाइपिंग स्पीड टेस्ट टूल, ठीक है। तो ये कन्वर्ट केस टूल की जगह ये कर दूंगा, ओके। और यहां पर भी है, ठीक है, और यहां भी है। इसको वापस कॉपी करते हैं और यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो जहां जहां हमने यहां पे देखा, अब एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं है कि नहीं। अभी फिलहाल और तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हमने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। अब इस वेबसाइट को एक नाम भी हमें देना है, ठीक है। गो टाइपी दे देते हैं, ठीक है। गो टाइपी हमने इसको नाम दे दिया, ओके। तो चलो अब हम इसका जो कलर है वो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको वायलेट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन रख देंगे इसका, ठीक है। तो मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है। वायलेट एंड ब्लैक छोड़ते हैं, हम एक बार वायलेट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन रख लेते हैं, ठीक है। वायलेट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन रख दिया। अब यहां पे ये आपका प्रॉम्प्ट पूरी तरीके से रेडी है, तो अब इसको एक बार सेंड पे क्लिक कर दो। अब मैं चैट जीपीटी से यहां पर कोई टूल नहीं बनवा रहा, मैंने इसको एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिख के दिया है।
मैं कह रहा हूं कि इस प्रॉम्प्ट को पढ़कर एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट ये मुझे निकाल कर दे दे, जिसके अंदर वेबसाइट के लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं ना, उसको यूज करके टेक्निकल प्रॉम्प्ट ये मुझे बनाकर दे दे। उसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा। तो इसने क्या किया, देखो एक बहुत लंबा चौड़ा टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट इसने मुझे बनाकर दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना है। मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट यूज करना है जिसके अंदर टर्म्स लिखे हुए हो, है ना, ये यूआई यूएक्स ऐसे बहुत सारी चीजें होती है वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो चीजें सब कुछ प्रॉपर्ली लिखी हुई है। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यूज करूंगा। लेकिन इस प्रॉम्प्ट को यूज करके करूंगा क्या, मतलब वेबसाइट तो बनवानी है ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेबसाइट बनवाने के लिए हम गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करने वाले हैं यहां पर। ओके, तो अब गूगल एंटी ग्रेविटी को कैसे इंस्टॉल करना है वो बता देता हूं। शायद आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों के पास शायद गूगल एंटी ग्रेविटी होगा, बट स्टिल देख लो एक बार, है ना। google.com पे जाना है और यहां पर गूगल एंटी ग्रेविटी पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लो। और यहां पे ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और विंडोज में यहां पर आपको विंडोज डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन मिल जाएगा, मैक ओएस के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपका अगर लैपटॉप विंडोज है तो ये डाउनलोड कर लो, मैक ओएस है तो आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और आपका एंटी ग्रेविटी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अभी ये कुछ 206 MB का कुछ फाइल होगा, तो ये एक बार डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सब कुछ इंस्टॉल करके सेटअप करके यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि जो लोग अभी बिगिनर्स है उनको हेल्प मिल जाएगी। अब देखो मैं इसको दोबारा तो इंस्टॉल नहीं कर सकता, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे डाउनलोड हो जाए इस पर क्लिक करना है एक बार, तो एक सेटअप ओपन होगा, उसमें एक चेकबॉक्स होगा, उस चेकबॉक्स पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट 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 कर दो। जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल करते हो, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल वैसे इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अभी आपको यहां पर सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर अपने एक ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है, ओके। और उसके बाद आपको यहां पर चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट बनाकर मिला था, इसे कॉपी करो और यहां पर लाके पेस्ट करना है। लेकिन डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले ये ब्लू कलर का ये बटन आपको मिलेगा, ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। आपको यहां पर अपने सिस्टम में कोई भी एक फोल्डर के अंदर जाना है या फिर किसी ड्राइव के अंदर जाना है और वहां पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर आया और मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम होगा गो टाइपी, ठीक है। कोई भी नाम रख सकते हो, है ना, आप खुद का नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, है ना। बस मैंने तो ये खाली गो टाइप रख दिया क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम यही है। अब इस फोल्डर का नाम रख दिया, अब इस फोल्डर को सेलेक्ट करो और फिर यहां पर सेलेक्ट फोल्डर बटन पर क्लिक कर दो। अब क्या होगा, गो टाइपी यहां पर लिखा हुआ आ चुका है। पहले यहां पर गूगल एंटी ग्रेविटी लिखा हुआ था, अब गो टाइपी आ गया है और यहां पर भी गो टाइपी आ चुका है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने गूगल एंटी ग्रेविटी को इस फोल्डर का पूरा एक्सेस दे दिया है। एक्सेस देने का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर फाइल्स बनाकर डाल सकता है, फाइल्स एडिट कर सकता है और फाइल डिलीट कर सकता है। ये 3 काम ये कर सकता है, ओके। तो आपने ये कंट्रोल जो है इस फोल्डर को दे रखा है, सॉरी इस फोल्डर का कंट्रोल एंटी ग्रेविटी को आपने दे रखा है। तो अब क्या करना है, आपको जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस ब्लू एरो पे क्लिक करूंगा ना, ये एक टूल वेबसाइट बनाएगा और इस फोल्डर के अंदर डाल देगा। फोल्डर का नाम क्या है, गो टाइपी। इस गो टाइपी फोल्डर के अंदर पूरी वेबसाइट हमें बनाकर दे देगा, ठीक है। तो बस कर दो क्लिक, और क्या। अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ना, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, बट सबसे पहले यहां पर ये आपको एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाकर देता है। जब तक वो इंप्लीमेंटेशन प्लान आपके सामने नहीं आ जाता ना, तब तक आप यहीं रुकना, क्योंकि ये डायरेक्टली वेबसाइट नहीं बनाएगा, ये पहले इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाकर आपको दिखाएगा। ये बन गया इंप्लीमेंटेशन प्लान। फिर आपको अगर ये प्लान सब बढ़िया लगता है तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो एक बार यहां पर रुक जाता है। देखो ये रुक गया। अब पूछ रहा है लेट मी नो इफ यू अप्रूव द अप्रोच और इफ यू वुड लाइक एनी एडजस्टमेंट बिफोर आई बिगिन द इंप्लीमेंटेशन। तो आपको सिंपली यहां पे लिखना है अप्रूव्ड एंड प्रोसीड, ठीक है। सिंपली आपको लिख देना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। बस आपका काम आपकी तरफ से पूरा हो चुका है। अब जो करना है वो गूगल एंटी ग्रेविटी को करना है। ये आपके डिमांड को अच्छी तरीके से समझकर आपके लिए एक टूल वेबसाइट बनाकर देगा। लेकिन रुक जाओ, यहां पर क्या है ना, आपने जो डिमांड्स दिए हैं उसको आपने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया। उस प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को हमने एंटी ग्रेविटी को दिया। एंटी ग्रेविटी ने उसे एक इंप्लीमेंटेशन प्लान में कन्वर्ट किया, जिसको ये ज्यादा बेटर समझ सकता है। इन सबके बीच में अगर कहीं कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है, आपने जो डिमांड किया था कुछ बदलाव हुआ है, मान लो कोई चीज सही से नहीं बनी, कुछ भी होता है,
तो आप इसको बाद में ठीक कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी की यही सबसे अच्छी बात है। बाद में कैसे ठीक करना है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एंटी ग्रेविटी भले ही एक छोटी गलती करेगा लेकिन करेगा जरूर। तो हम उस चीज को ठीक करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने जो भी एरर्स आते हैं उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करना, यहां पर रुकना और देखना कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है ना। मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा और कंप्लीट होने के बाद आपसे आगे मिलूंगा, लेकिन आपको यहीं पर जब आप बनाओगे तो आपको यहीं पर रुक कर देखना है। कभी कभी क्या है ना, ये एक दो ब्लू बटन्स आपको देता है, यहां पर रन, एक्सेप्ट, अलाउ, ऐसे कुछ बटन है। अगर आपके सामने एक ब्लू कलर का बटन आया जिसपे लिखा हुआ रन, या फिर एक ब्लू कलर का बटन आया जिसके ऊपर लिखा हुआ एक्सेस या फिर अलाउ, ठीक है, एक्सेप्ट, कुछ भी लिखा हुआ आता है, तो आपको जो है उस बटन पे क्लिक करना, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, पूरे दिन वहीं पर बैठा रहेगा आपके इनपुट के लिए। ठीक है, तो बस ये चीज आपको बतानी थी, क्योंकि नहीं तो आप सोचोगे कि यार इस बटन का क्या करना है, वीडियो में बताया नहीं था, है ना। तो चलो इस वीडियो को अब इस टूल वेबसाइट को पूरा बन जाने देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, सो गाइस ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने, बहुत ही जल्दी से एक टूल वेबसाइट इसने हमें बनाकर दे दिया है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना लास्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि जब भी ये बहुत जल्दी कोई टूल वेबसाइट बनाता है तो अक्सर इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होती है, हमें उसे बाद में ठीक करना पड़ता है और हम आज भी इसको ठीक करेंगे। ओके, तो ये फोल्डर ओपन कर लो। इसके अंदर आप देख सकते हो सारे फाइल, ये बिल्कुल खाली था जब हमने इसको बनाया, लेकिन अब इसके अंदर सारे फाइल्स आ चुके हैं जो कि एंटी ग्रेविटी ने बनाकर इसमें डाला है। अब हमारे पास वेबसाइट तो रेडी है, ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट को हमारे अलावा कोई देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट लाइव नहीं है। तो इसे लाइव करने के लिए हमने होस्टिंग बाय किया था। ठीक है, तो आपको इस पेज पर आना है और इस अपलोड वाले एरो पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर इस पर क्लिक किया और फाइल पर क्लिक करना है और आपको यहां पर आ जाना है और ये गो टाइपी फोल्डर में जाना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना, और इतने में आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले होस्टिंग वगैरह बाय करके सेटअप करना सिखा दिया, ताकि जैसे ही टूल वेबसाइट बन जाए हम उसको डायरेक्टली लाइव कर पाए, और ये वेबसाइट लाइव हो गई है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट बनाया है यार, मतलब मैं थोड़ा सा इसको गलत समझ लिया था। ठीक है, तो अभी मुझे लगा कोई गड़बड़ की होगी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसने ये भी बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होवर कर रहा हूं तो जो कलर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया का, वही इसने ऐड करके रखा हुआ है, और कहीं कुछ गलती की नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अब देखते बाकी पेजेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अबाउट अस पेज बहुत बढ़िया, अबाउट अस पेज भी अच्छा बनाया है। कॉन्टैक्ट अस पेज देख लेते हैं, शानदार। प्राइवेसी पॉलिसी, कहीं भी कुछ मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रही इसमें। डिस्क्लेमर, मैं हमेशा मिस्टेक्स ही ढूंढता हूं, जब भी मैं ऐसा कुछ होता है ना, मैं खाली सबसे पहले मिस्टेक्स ढूंढता हूं। ठीक है, मुझे कहीं कोई मिस्टेक नहीं लग रही। तो हाँ, इसने एकदम परफेक्ट वेबसाइट हमें बनाकर दे दी है, और जैसा मैं चाहता था, जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था, मुझे एक रोटेटिंग 3D क्यूब चाहिए था, और यहाँ पर एक रोटेटिंग 3D क्यूब इसने यहाँ पर बनाए रखा, और बहुत ही प्यारा सा एक वेबसाइट हमने डिजाइन कर लिया बिना किसी ज्यादा मेहनत के, एआई को बोलकर। ठीक है, चलो अब एक चीज और टेस्ट करना बाकी है फिलहाल यहाँ पे, टाइपिंग। यही तो सही से होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर, चलो इसको टाइप करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर टाइम लेफ्ट 40 सेकेंड्स, और डब्ल्यूपीएम हमारा जब मैंने खत्म किया तो 21 वर्ड पर मिनट का जो है हमारा यहां पर आया था, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, और एक गलती भी यहां पर हुई है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी की बात कर ले 64%। एक बार हम रिस्टार्ट करके देखते हैं। फास्ट टाइपिंग इज ए वैल्यूबल स्किल इन द डिजिटल एज। फास्ट टाइपिंग इज ए वैल्यूबल स्किल इन द डिजिटल एज, हम इसको टाइप करेंगे तो देखते हैं यहां पर क्या। अभी एक्यूरेसी, अभी हमने टाइपिंग शुरू नहीं किया है, जैसे ही हम टाइप पहला लेटर टाइप करेंगे ना, ये मीटर जो है चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, 60 सेकंड का टाइमिंग हम इसको रख रहे हैं। 60 सेकंड के अंदर अंदर अगर हमने इसको पूरा टाइप कर लिया तो मतलब सब ठीक है। तो फास्ट टाइपिंग इज ए वैल्यूबल स्किल इन डिजिटल एज, तो हम चलो टाइप करके शुरू करते हैं। फास्ट टाइपिंग is a valuable skill in the digital age. Whether you are a student, a professional,
और गेमर able to communicate। ओके, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा फाइनल जो डब्ल्यूपीएम बनकर आया है वो फाइनल डब्ल्यूपीएम है 22। टोटल वर्ड्स ये है, मिस्टेक 27 है, एक्यूरेसी 80% है। ठीक है, इस बार मैंने एक्यूरेसी को थोड़ा सा बेटर रखने की कोशिश की थी, तो जहां गलती हुई मैं बैक गया, तो इस वजह, अगर मैं वो बैक नहीं गया होता तो वो बात अलग थी। ठीक है, तो लेकिन 27 मिस्टेक्स यहाँ हुए, लेकिन 27 मिस्टेक्स में ज्यादातर मिस्टेक जो मेरा हुआ था वो स्पेसिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि यहां पर जो टूल है, इस टूल के अंदर कभी कभी आपको स्पेस देना नहीं पड़ रहा है, बिना स्पेस दिए ही अगला वर्ड हम टाइप कर रहे हैं तो वो सही उठा रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें स्पेस देना पड़ता था, मैं उस स्पेस की वजह से यहां पर फंस रहा था। लेकिन ठीक है, तो ये जो है इसने हमें अपना रिजल्ट निकाल कर दे दिया। तो हमारा जो टूल वेबसाइट है वो यहां पर हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको जो है लाइव तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब यहां पर हमें इसको मोनेटाइज करना है। ठीक है, तो मोनेटाइज कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आना है और YouTube पे सर्च करना हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। ठीक है, ये कीवर्ड सर्च करना है यहां पर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिलेगा जो कि मैंने अपने दूसरे जो चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, इसमें मैंने बना के रखा हुआ है। देखा जाए तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हो, उसी चैनल पे ये वीडियो आपको मिलेगा, है ना। हमारा मेन चैनल डी मार्केटिंग बॉल है, उसके बाद ये वाला चैनल है। तो आप इस चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें मैंने आपको अभी के अभी किसी वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करते हैं वो सिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं, अभी कभी आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, गूगल एडसेंस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं गाइज? गूगल एडसेंस तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, फिर भी मैं अभी आपको गूगल एडसेंस रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी की अभी डोमेन बाय किया है, अभी की अभी होस्टिंग बाय किया है, आपका डोमेन 6 महीने पुराना नहीं हुआ है। और इंडिया में 8 सालों से ये रूल चल रहा है कि इंडिया में अगर कोई बंदा ब्लॉग या टूल वेबसाइट बनाता है तो उसका डोमेन जब तक 6 महीने पुराना नहीं हो जाता, उसको एडसेंस पे अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, टूल वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। टूल वेबसाइट छोड़ो, अभी आया है वो, लेकिन काफी सारे टाइम से लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग भी भेज देते हैं और एडसेंस से उसे मोनेटाइज करके एडसेंस का अकाउंट भेज देते हैं, और एडसेंस का अकाउंट भेजना गूगल को पसंद नहीं है। इस वजह से गूगल ये नया रूल लेकर आया था। यार, कुछ लोग कहीं बैठ के कुछ करते हैं, सबको भुगतना पड़ता है, मुझे खुद को भुगतना पड़ रहा है इस चीज की वजह से, है ना। तो इसीलिए मैं ये चीज हर वीडियो में बोलता हूं, क्लियर करता हूं आपको कि ऐसा रूल क्यों है ना। तो इस चीज को, और जो भी लोग ये कर रहे हो, अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है तो यार बंद कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि गूगल इससे भी बड़ा कोई रूल लेकर आ जाए और सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कोई भी अगर ब्लॉग बनाता है तो ब्लॉग बनाओ, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे मोनेटाइज करके मत बेचो यार, सबको दिक्कत होती है ना। मैं पर्सनली, मुझे एक टूल वेबसाइट बनाकर 6 महीने के लिए वेट करना पड़ रहा है उसे गूगल एडसेंस का अप्लाई करने के लिए। मैं खुद इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। जितने भी लोग ये कर रहे हो, बंद कर दो ना, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया में मोनेटाइजेशन करने ही नहीं देगा गूगल किसी को, तो वो बहुत खराब टाइम आ जाएगा, है ना। वो होने मत देना कभी भी। तो गाइज, बस आपको 6 महीने रुकना है, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको इस वेबसाइट को मोनेटाइज करना है तो आप मोनेटैग का यूज करके इसको मोनेटाइज कर सकते हो। पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे एक टूल वेबसाइट बनाया जाता है, कैसे उसे मोनेटाइज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अब क्योंकि देखो हमारे वेबसाइट में कोई गलती तो थी नहीं कि हम उसको सही करते हैं, लेकिन अगर मान लो कभी भी आप ऐसा लगता है कि चलो इस वेबसाइट में गलती है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये वायलेट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मैंने इस वेबसाइट के लिए रखा था। मान लो आपको अगर चाहिए कि वायलेट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपको रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो क्या करोगे, यहां पे लिखो, ये प्रॉम्प्ट है ना, यहीं पर आपको लिखना है, इंस्टेड ऑफ वायलेट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन यूज रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आप जो है टाइप कर देना और उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा वेबसाइट फिर से बनाएगा। फिर से मतलब क्या, इस वेबसाइट के अंदर कलर्स जहां जहां ब्लू और वायलेट होंगे वहां पे रेड और ब्लैक कर देगा, बस ये चीज वो कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा जब ये बस वेबसाइट पूरा बन जाए तो अगेन यहां पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। और इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगे ना, उनको दोबारा से आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, इसको डिलीट करके। ये जो फाइल्स है इनको डिलीट करके
आपको इसे दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो बस ये एक काम और है जो कि आपको करने की जरूरत होगी। तो बस वो और अगर आप कर लोगे तो आप इस तरीके के सारे वेबसाइट जो भी आप बनाते हो उसमें जो चेंजेस आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, बस मोनेटाइज कैसे करते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। हर वीडियो में वेबसाइट को मोनेटाइज करके दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मोनेटाइज में मैं कितने अकाउंट बना सकता हूं, एक ही अकाउंट बना सकता हूं ना। वो अकाउंट तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बनाकर दिखा दिया। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को देख के मोनेटाइज करना सीख सकते हो। ओके, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। होस्टिंग कैसे बाय करते हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और होस्टिंग बाय करने के लिए आपको जो डिस्काउंट लिंक की जरूरत होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी समझा दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है और कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।